हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आज की क्लास का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सभी को टॉपिक दिख रहा है स्क्रीन पर। आज अपना ये फोर्थ पार्ट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, टॉपिक सभी को क्लियर है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास सभी को समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन सभी के पूरे हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए रेडी हो जाइए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले तो हमें ये बताना है व्हाट इज पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन। तो लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इसमें होता है इफ टू वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ दिख रहा है ना, थर्ड वेरिएबल राइट, सच दैट, किस टाइप से होना चाहिए? सच दैट लेट, जैसे हम मान सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स राइट, या मैं बोल सकता हूं एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। फर्स्ट वेरिएबल एक्स है, वो किसका फंक्शन है? टी का। एंड सेकंड फंक्शन वाई बोल दिया, वो भी किसका फंक्शन है? टी का। यानी ये फर्स्ट वेरिएबल है, वेरिएबल 1, और ये क्या है? वेरिएबल 2। यानी फर्स्ट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन एक्स, फर्स्ट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन टी एंड सेकंड वेरिएबल डिपेंड्स ऑन टी। इट मीन्स दो वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई, वो थर्ड वेरिएबल यानी टी पर डिपेंड कर रहे हैं। देन दीज फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। सच दैट देन these functions are पैरामेट्रिक फंक्शंस। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? टू वेरिएबल होते हैं वो, जो कि थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यानी फर्स्ट वेरिएबल भी किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और सेकंड वेरिएबल भी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो हम पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए बोल सकते हैं एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स होंगे इन विच 2 वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन 1 वेरिएबल। लेट एक्स एंड वाई आर 2 वेरिएबल्स, बोथ ऑफ एक्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन टी। सो एक्स एंड वाई आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड ये देखो टी जो होगा यहाँ पर क्या बोलेंगे? पैरामीटर, बिकॉज दोनों जो वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पर। सो टी इज कॉल्ड पैरामीटर। आई होप पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं क्लियर हो चुका होगा। नोट कर सकते हैं उसको, डेफिनेशन को। जस्ट पता होना चाहिए व्हाट इज पैरामीटर। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हमें जस्ट पता होना चाहिए क्या होता है। यानी टू वेरिएबल एक्स एंड वाई जो कि थर्ड वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक फंक्शन।
पैरामेट्रिक फंक्शन कौन सा होगा यहाँ पर, पैरामेट्रिक फंक्शंस कौन से होंगे यहाँ पर, एक्स एंड वाई, यानी एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ टी एंड पैरामीटर इज थर्ड वेरिएबल दैट इज टी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इफ एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, अलग लिख सकता हूँ इसको, देन दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, राइट। तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। अब जैसे कि x डिपेंड करेगा t पर, y डिपेंड करेगा t पर, दोनों थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो x t पर डिपेंड कर रहा है, x t पर डिपेंड करेगा, तो यहां पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, dx/dt। आई होप क्लियर होगा। इसी टाइप से ये जो y है y t पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा dy/dt, यानी दोनों फंक्शन t के वेरिएबल है तो t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर फंक्शन x पे डिपेंड करता है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, y पे डिपेंड करता है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, देन t पर डिपेंड करेगा तो t पर डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, और इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों t के रेस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बिकॉज बोथ फंक्शंस डिपेंड्स ऑन t। अब यहाँ पर ये बिल्कुल मत सोचा करो कि यहाँ dy/dx रख रखा है, जैसे इससे पिछली वाली क्लास में ज़्यादातर लोगों का कमेंट था कि d जैसे y² था, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, होगा, जीरो थोड़ी हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। सो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt। अगर हमें फाइंड करना है dy/dx, dy/dx फाइंड करना है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dy/dt इंटू dt/dx, ऐसा फाइंड कर सकते हैं। dy/dx को चेन रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, dy/dt इंटू dt/dx। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, ये dx/dt था और ये dy/dt था, तो क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करना है तो सेकंड वाला जो है dy/dt उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, dx/dt फाइंड करना है तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। पहले इसको नोट कर लो सभी, उसके बाद में एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो पहले, ऐसा ले सकते हो, लेट एंड y इज t, तो यहाँ पर जस्ट हमें पता होना चाहिए कि x t का फंक्शन है एंड y t का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt एंड dy/dt होगा, एंड dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt इंटू dt/dx। बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। आई होप ये नोट हो चुका होगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें ऐसा गिवन है, इफ x इक्वल टू गिवन हमें sin t एंड y इक्वल टू गिवन है cos t। देखो x किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का, यानी these are parametric functions and t is the parameter, x and y depends on the parameter t, right। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इज x डिपेंड्स ऑन t, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx/dt होगा, dx/dt। अब यहाँ जीरो नहीं हो जाएगा, x का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, ठीक है, dx/dt इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो sin t का क्या हो जाएगा, cos t। अब t का भी करना होता है, एंगल का भी करना होता है, बट dt/dt वन हो जाएगा, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किसी भी वेरिएबल का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन।
खुद के रेस्पेक्ट में चेंज क्या होता है, वन ही तो होगा। डिफरेंशिएशन क्या आता है, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो चेंज ही तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ऐसे तो लिखोगे इसको, तो चेंज ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी जो वन ही होगा। तो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या था, y इक्वल टू कोस टी। तो y का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, एंड कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी। डेट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर बोल देना दोनों का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन है, बस दो किसके रेस्पेक्ट में करने, विद रेस्पेक्ट टू t। अब हमें अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इफ मैं लिख देता हूँ यहाँ, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी टी ये रहा, और ये dt बाई डी एक्स ये था dx बाई डी टी, यानी इसका रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है dx बाई डी टी, यहाँ पर क्या है dt बाई डी एक्स, उल्टा है ना। तो ये तो dy बाई डी टी तो एज इट इज माइनस साइन टी तो एज इट इज, और इसका जस्ट रिवर्स, बिकॉज ये dx बाई डी टी है और यहाँ पर क्या है dt बाई डी एक्स, तो रेसिप्रोकल है, कोस टी डिवाइड में आएगा। और मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, माइनस टेन टी is the answer, माइनस टेन टी इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से। हमें क्वेश्चन गिवन था x इज साइन टी एंड y इज कोस टी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर। तो इस x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डेट इज dx बाई डी टी, और कोस का साइन का क्या हो जाएगा कोस टी। सेकेंड y का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी एंड कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये dy बाई डी टी एज इट इज था, तो साइन टी एस से कैसे माइनस साइन टी, बट यहाँ dt बाई डी एक्स था, यहाँ पर dx बाई डी टी था। बस ये ध्यान रखना डिवाइड करना होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। ये हो गया माइनस टेन टी। नोट भी हो चुका होगा और समझ में आ गई होगी सभी को। कंफ्यूज नहीं होना, बस ये रट रखे हो कि dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी टी भी हो सकता है, dx बाई डी टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक वेरिएबल जिस पर डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होता। ज़्यादातर के माइंड में ये होता है कि जीरो जाता है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो वो जीरो होता है। नो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में वो जीरो होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर जैसे कोई फंक्शन है t और ये x पर भी डिपेंड कर रहा है और y पर भी डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इसका dx t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई डी एक्स, तो ये तो 2x हो जाएगा, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में करें तो और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो y का होगा 2y, फिर dy बाई डी टी हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये प्लस जीरो, कांस्टेंट का जीरो होगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं होता, y कांस्टेंट कब होगा, नहीं होगा, y कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जीरो थोड़ी होता है, dy बाई डी एक्स कर सकते हो उसको, तो और क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले वाली क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वाई स्क्वायर को जीरो क्यों नहीं कर रहे, क्यों करेंगे जीरो, बिकॉज वाई इज ऑल्सो वेरिएबल। आई होप अब क्लियर हो गया होगा और ये फर्स्ट एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकेंड, हमें गिवन है इफ x इक्वल टू 2a टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t रेज टू पावर 4। ये बुक का एग्जाम्पल है। हमें फाइंड करना है, दोनों चीज़ फाइंड करेंगे हम इस बार। एक तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और एक सेकंड करेंगे dx बाई डी वाई। अब डिफरेंस देखना दोनों में। तो सबसे पहले देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t। तो इस फर्स्ट वाली से क्या करोगे, लिखना होगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का किया तो dx बाई डी टी, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डिवाइड में आएगा। अब अगर डिवाइड में t का इस यहाँ t होता तो वन हो जाता ना, वो dt बाई
टी 1 हो जाता है, बट यहाँ पर x है और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो ये डिवाइड में आएगा। ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादातर को कन्फ्यूजन है। 2a कांस्टेंट है तो एज इट इज, 2a कांस्टेंट है एज इट इज। टी स्क्वायर का क्या करेंगे, 2t स्क्वायर का करोगे ना, फिर टी का भी करोगे, बिकॉज टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 ही हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये कितना हो जाएगा, 4t, डेट इज dx बाई dt। इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन y है, तो इसका भी t के रेस्पेक्ट में कर दोगे। सेकेंड है y इक्वल टू a t रेज टू पावर 4, तो यहाँ पर y का करोगे तो dy बाई dt इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है और t रेज टू पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अब dt बाई dt लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में करें तो 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4a t, सॉरी हाँ क्यूब, ये 4 था तो क्यूब होगा, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब सबसे फर्स्ट है dy बाई dx। देखो y वाला सिंपल सा ध्यान रखना है, जो ऊपर है उसको फर्स्ट कौन सा dy और सेकंड कौन सा dx, यानी ये 2 को फर्स्ट से डिवाइड करोगे और कुछ ही नहीं, यानी ये dy बाई dt इंटू dt बाई dx, यानी इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। सिंपल सी यही मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड क्या था, ये रहा 4a t क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4t, तो 4 से 4 कैंसिल, t से t कैंसिल, यानी a t स्क्वायर, ये आंसर है इसका। a t स्क्वायर इज द आंसर। ना ए भी आएगा ना, यहाँ पर ए भी था, सॉरी यहाँ पर ए भी था, तो यहाँ पर ए भी था, तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली टी स्क्वायर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ ए भी होगा ना, बिकॉज ए भी था, ए को गायब थोड़ी कर सकते हैं, 480 होगा ये। तो ये हो गया dy बाई dx। अब सेकंड क्या हो सकता है, dx बाई dy। dx बाई dy क्या हो जाएगा, dx बाई dt इंटू dt बाई dy। तो dx बाई dt, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये dx बाई dt था, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, जैसा पूछा है। जरूरी नहीं है dy बाई dx पूछे, dx बाई dy भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, 480, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4a t क्यूब। 4a से 4a कैंसिल, t से t क्यूब कैंसिल, तो 1 बाई टी स्क्वायर इज द आंसर। ये समझ में आ गया होगा सभी को, नोट कर सकते हो किस तरीके से किया, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से, क्या था। एग्जाम्पल सेकंड था, x इक्वल टू 2a स्क्वायर है और y इक्वल टू a t4 था। हमें dy बाई dx और dx बाई dy फाइंड करना था। सबसे पहले x इक्वल टू 2a स्क्वायर था, तो x डिपेंड कर रहा है t पर, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ x, यानी dx बाई dt इक्वल टू 2a और 2t, और वो क्या जाएगा 480। उसके बाद में y इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन t, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt इक्वल टू a एज इट इज 4t क्यूब एज इट इज। अब उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना होगा, dy बाई dx फाइंड करना होगा। तो इक्वेशन सेकंड को 1 से डिवाइड कर दोगे। अगर dx बाई dy फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे। आई होप ये नोट हो चुका होगा और समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जरूरी नहीं है कि वेरिएबल टी के फॉर्म में ही हो, टी के अलावा और कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट ऐसा होना चाहिए 2 वेरिएबल थर्ड पे करना चाहिए, यानी x भी अगर t पर डिपेंड कर रहा है तो y भी t पर डिपेंड करना चाहिए। अगर x किसी और वेरिएबल जैसे u पर डिपेंड कर रहा है तो y भी u पे डिपेंड करना चाहिए। अगर x थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो y भी थीटा पर डिपेंड करना चाहिए। ये ध्यान रखना है हमें सबसे बड़ी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं।
ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी किसी को भी, बट फिर भी बेवजह प्रॉब्लम लेते हैं कुछ कुछ। एग्जाम्पल थर्ड है, इफ़ हमें गिवन है x इक्वल टू थीटा के फॉर्म में ले लेते हैं और कोई बुक का इक्वेशन ले लेते हैं। ये हैं, ये तो कर लिया, थीटा माइनस साइन थीटा, और सेकंड गिवन है y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये दिख रहा 1 प्लस कोस थीटा, ये गिवन है। देन क्वेश्चन तो नोट कर लिया करो, एक्टिव रहा करो, dy बाई डी एक्स। जब समझाऊँ ना तब बिल्कुल ध्यान दिया करो, लिखा मत करो, नोट मत किया करो। तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं तुम क्या कर रहे होंगे, कुछ नोट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉपी और पेन का पता ही नहीं होगा कि कॉपी और पेन भी लेके बैठनी होती हो जब मैथ्स की क्लास होती है। ऐसा मत करो, कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है। चलो सभी लेके बैठे होंगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट कैसे करोगे। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। अब सिंपल सा दिख रहा है, x किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। फंक्शन ये इक्वेशन किसके इक्वल है, x के, और किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, यानी यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, या डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो फर्स्ट वन dx बाई डी थीटा इक्वल टू, अब थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का 1 होता है, सबको पता है, माइनस कोस का क्या, साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब ऐसा नहीं डी थीटा बाई डी थीटा लिखना जरूरी, नो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये गिवन है। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, सो वी हैव टू डिफरेंशिएटिंग with respect to theta, differentiating with respect to theta, we have dy by d theta equal to, अब देखो a पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई में, बट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज पुट करते हैं। ब्रैकेट 1 का होता है 0, कोस का होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स पूछे, चाहे से dy बाई डी एक्स पूछे, चाहे से dx बाई डी वाई पूछे, कर सकते हो। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना होगा, और कुछ ही नहीं है। तो dy बाई डी थीटा एज इट इज, और उसको क्या लिखना होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो dy बाई ये रहा माइनस a साइन थीटा अपॉन वो क्या था, dx बाई डी थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, डेट इज आंसर। अगर कुछ आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है। अब सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज 1 के साथ जब भी कोस आता है तो अच्छा नहीं लगता हमें, 1 के साथ कोस आता है तो उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अभी कई बार बता चुका मैं। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा एज इट इज है। इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, अगर यहाँ माइनस साइन होता है ना तो कोस में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये एंगल हाफ होता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब इसमें जब यहाँ थीटा बाई 2 आ रहा है तो इसको भी थीटा बाई 2 कर सकते हैं, तो इसको भी ओपन कर सकता हूँ, तो माइनस a एज इट इज, ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, फॉर्मूला होता है ना, कोस साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब यहाँ पर एंगल थीटा है तो हाफ हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा बचेगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस a
कोस थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पर एक साइन बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइनस ए कोट थीटा बाई 2 डेट इज डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आंसर ये भी ठीक है, किसी के माइंड में है कि हम तो यहीं छोड़ेंगे, नहीं, थोड़ा हमें कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि इस टाइप से करते हैं। अगर मान लो तुमने यहाँ तक ही सीखा है और एग्जाम में प्रूफ में आ गया इस टाइप से करना होगा, तो ये भी हमें आना चाहिए। ये आवाज़ आई होगी, ये भी एरोप्लेन की आवाज़ है, ये नहीं आई तो अच्छी बात है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ तक भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर हमें आगे भी सोल्व करना हो तो वो भी आना चाहिए ना। तो क्या करते हैं, 1 के साथ कोस होते हैं, हमें पता है, फॉर्मूला लगाते हैं। अगर माइनस साइन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला, बिकॉज कोस 2 थीटा क्या होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोस में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस टाइप से फिर जब कोस में चेंज कर रहे हैं तो साइन को भी कर सकते हैं हम। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इजीली समझा चुका था। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 आज की क्लास का। वैसे यूट्यूब पर ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसका इंटरेक्शन होता नहीं है, बीच बीच में किसी की आवाज़ आती नहीं है, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो हमें गिवन है इफ़ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू, ये लिख लेता हूँ, नोट कर लो क्वेश्चन को साथ के साथ ही, एंड वाई इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नोट हो चुका होगा। क्वेश्चन तो साथ के साथ नोट कर लिया करो जब मैं लिखवाऊँ, मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो उसके साथ के साथ क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ठीक है। हमें गिवन है एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मीन्स एक्स डिपेंड्स ऑन टी एंड वाई इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टी, सो एक्स एंड वाई इज द पैरामेट्रिक फंक्शन एंड टी इज द पैरामीटर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बट यहाँ पर इनवर्स है और यहाँ पर इस टाइप से गिवन है। तो हमने इनवर्स वाले में देखा है, अगर बाहर साइन इनवर्स चल रहा है तो टी को इस टाइप से रिप्लेस करते हैं ताकि वो साइन के फॉर्म में फॉर्मूला बन जाए। अगर नहीं बनता है तो उसको डायरेक्ट करना होता है। डायरेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले साइन इनवर्स का करोगे, फिर यू बाई वी से इसको सोल्व करोगे। तो हमें पता है यहाँ पर टी को किससे रिप्लेस करोगे, पुट टी इक्वल टू टेन थीटा पुट कर सकते हो टी को यहाँ से, राइट। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा। एक्स को मत रटना कि एक्स से लेते हैं, बिकॉज अब यहाँ टी वेरिएबल है। देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल एंड एक्स इक्वल टू ओनली 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स टी थी, तो 2 टेन इनवर्स टी। सो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी इज
2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बिकॉज टेन इनवर्स टी का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर टी है एक्स की जगह तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू भी रिप्लेस करनी होगी। यहाँ पर टी को क्या पुट किया था हमने टेन थीटा पुट किया था, टी को ये भी रिप्लेस करना होगा, यानी 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप डी एक्स बाई डी टी क्लियर होगा। ये था x इक्वल टू, सभी के पास क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वैसे तो, इसके बाद में ये है। तो डी एक्स बाई डी टी सभी को समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड देखते हैं। सेकंड था y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन काम में आ रहा है। अब यहाँ सभी को पता है कि t को क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। t को टेन थीटा पुट करोगे तो थीटा इज अगेन टेन इनवर्स t। अब यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस टू थीटा बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या इसको, कोस इनवर्स कोस टू थीटा बन जाएगा ये। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा और अगेन 2 टेन इनवर्स t। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो कितना अच्छा बन गया। अब कहीं सोचेंगे, चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, पहले उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। तो 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डेट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो डी वाई इसमें दिख रहा है, डी एक्स फर्स्ट वाले में था, फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये था डी एक्स बाई डी टी, यानी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसको उल्टा करके लिखोगे यानी 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम ही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 1 इज द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा 1 किस तरीके से है यहाँ पर। नोट हो चुका होगा सभी को, सभी से नोट हो चुका होगा ये। बहुत आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है यहाँ पर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आज की क्लास का वो सभी को बेताब होंगे सुनने के लिए, लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। वापस दूसरा क्वेश्चन आ गया, पेज चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन गिवन हमें आज की क्लास का एग्जाम्पल फिफ्थ ही है, फिफ्थ और सिक्स्थ जो भी है हमें ऐसा गिवन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, एंड यहाँ लिख देता हूँ x4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। देन प्रूव दैट x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक खासियत है, वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने के बाद बताऊंगा क्या वो खासियत है, तो इसको ध्यान से समझना है। चलो देखते हैं पहले क्या करना है। नोट कर लिया होगा, पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है x4 प्लस वाई 4 इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस 1/t², डेट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन तो नोट कर लिए होंगे। चलो यहाँ देखते हैं। तो अब तुम्हें दिमाग लगाना, अब क्या करना है, हमें dy/dx कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो t के रेस्पेक्ट में, तो देखो dx/dt भी आएगा, dy/dt भी आएगा, यहाँ से भी dx/dt भी आएगा, dy/dt भी आएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सोच रहे हो? चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो चलो कोई बात नहीं, तुम तो सीरियस ही हो गए, क्या वेट करोगे अभी। मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। उसमें दिमाग लगाना है, जो कि होमवर्क होगा। तो देखो इसमें क्या करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट देखो, x² y² है, t-1/t है। इक्वेशन सेकंड में क्या गिवन है हमें, x4 एंड y4, यानी इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा कुछ बन जाएगा, x4 एंड y4 बन सकता है ऐसा। देख लेते हैं ऐसा कुछ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, इसका स्क्वायर करोगे, एक बार लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हुआ, ऐसा लिख दूँ स्टेप से। तो स्क्वायर को ओपन करोगे, a² - b², a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x4, y² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y4 प्लस 2x² y², 2ab होता है, तो 2ab इक्वल टू, इसी टाइप से यहाँ करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, t² प्लस 1/t² माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t। ऐसा करोगे, इस t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² इक्वल टू t² प्लस 1/t² माइनस का 2, बिकॉज इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब देखो x4 और y4 है, यानी x4 और y4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x4 प्लस y4 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में x4 और y4 की वैल्यू क्या थी, t² प्लस 1/t², वो इक्वेशन नंबर 3 यानी इसमें पुट कर देते हैं। यानी इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं हम, x4 प्लस y4 की जगह t² प्लस 1/t² पुट कर देते हैं, बाकी एज इट इज, प्लस 2x² y² एज इट इज, उसके बाद में इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे होगा ना, इसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे, माइनस का 2 एज इट इज। तो इस t² से ये t² कैंसिल, इस 1/t² से ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी, चलो एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x² y² इक्वल टू माइनस का 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी ये बनेगा x² y² इक्वल टू -1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जिसने नोट नहीं किया वो फटाफट नोट कर सकता है या कर सकती है। यहाँ तो कर ही लिया था ना स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद में तो लिखो। फटाफट नोट करो फटाफट। चलो नोट हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो बाद में कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका, अब देखो dy/dx फाइंड करना है, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, देखो u इंटू वी से करना होगा,
कंफ्यूज नहीं होना, u इंटू वी से करना तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट पुट किया पहले, और वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y dy बाई डी एक्स, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए dy बाई डी एक्स होगा, प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2xy कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, देखो 2 भी है, x भी है, y भी है, 2xy कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 2xy कॉमन लिया तो देखो 2y कैंसिल, एक्स स्क्वायर से केवल x बचा, या dy बाई डी एक्स बचा केवल, और यहाँ क्या बचा 2x कॉमन गया था, y बचा केवल इक्वल टू 0। ये 2xy यहाँ 0 की तरफ जाके ये क्या बन जाएगा केवल 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था क्या, हैंस प्रूव। HP मत लिखना यहाँ पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है उसका नाम, तो यहाँ पर ये हमें प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना था इसमें। ये ट्रिक थी इसमें, केवल ट्रिक क्या थी यहाँ पर, एक इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी थी, दोनों को सेम करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेना है इसमें, यानी फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके उसमें सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी थी, बस ये ट्रिक थी और कुछ भी नहीं था इसमें, इतना आसान क्वेश्चन था। और अब इसकी खासियत बताता हूँ मैं, नोट कर लो पहले इसकी खासियत ये थी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है RBSc मेरा 2019, इससे पहले वाले साल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 6 मार्क्स में पूछा गया था, ये 6 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स में, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। अब ये मत सोचना अब नहीं आएगा, इसका भाई और है एक 7.4 में, क्वेश्चन नंबर 6 है 7.4 का, वो तुम्हारा होमवर्क है जो कि कल तक सेंड कर सकते हो, कल संडे है तो संडे को सेंड कर सकते हो इजीली। वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके आने के चांस अब ज़्यादा हो गए हैं। तो वापस देख लो, क्वेश्चन ये था हमारे पास, प्रूव ये करना था। एक पेज का है जो कि बहुत कुछ लिखा, उसके बाद में भी एक पेज का हो रहा है मुश्किल से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आज के क्लास में क्या हुआ। ठीक है, क्लास के बाद में कम से कम ये तो बता दिया करो कि क्लास कैसी रही। 1-2 का कमेंट आता है, नहीं भी समझ में आ रहा तो बोलो कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम थी, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, तो सब कुछ बताया करो कि ये समझ में नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सभी को समझ में आई होगी, और ये 7.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बचता है। अब मंडे को जब क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखा करो क्लास, अगर समझ में नहीं आ रही तो बाद में और देख लिया करो इसको, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार देखे जा रहे हो, कोशिश क्या करो कि एक ही बार में समझ में आ जाए। चलो, देखा तुमने क्लास को और समझ में भी आया, थैंक यू। यहीं पर फिनिश करते हैं क्लास को। ओके।